हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साइंस का विज्ञान क्लास 9th का बल तथा गति का चैप्टर 2 है, मतलब पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे, बच गया था हमारा जो, उसको पूरा हम करेंगे। जैसे ये दिया है, देखेंगे दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो दूरी किसे कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि दूरी किसे कहते हैं, लेकिन आपने नहीं देखा होगा तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। इसमें है आपका पहला दूरी के बारे में। किसी समय में, मतलब कोई समय है, गतिमान वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तु के जो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करती है उसी को हम कहते हैं गतिमान वस्तुएं। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए, मतलब जो दूरी तय की गई है, मार्ग की लंबाई को, मान लीजिए कोई वस्तु है और वो गतिमान है, इधर से इधर जा रही है, और उसके द्वारा जो मार्ग है उसके में तय की गई, उसमें वो चली है उतनी दूरी के, और उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगला है आपका दूसरा, यह केवल परिणाम को व्यक्त करती है। परिणाम मतलब क्या होता है, जो भी कार्य करने के बाद जो हमें शेष फल मिलता है, जो फल मिलता है, उसी को हम परिणाम कहते हैं। तो जो दूरी है वो केवल परिणाम को व्यक्त करती है। और तीसरा है आपका, यह अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं, तो वो भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उससे अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि के लिए दिशा व्यक्त करना पड़ता है। चौथा है आपका, यह सदैव धनात्मक होती है, मतलब प्लस में होता है, धन के चिन्ह में होता है, ऋण के चिन्ह में नहीं होता है। पांचवा है आपका, यह वस्तु द्वारा तय किए गए, मतलब वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। मतलब यह दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। इसका मान कभी भी शून्य, कहने का मतलब है दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता। आइए अगला देखते हैं हम क्या पढ़ना है। अगला हेडिंग है आपका विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहते हैं, तो देख लीजिएगा, किसी निश्चित, मतलब कोई दिशा है, कोई निश्चित दिशा में, कहने का मतलब है किसी निश्चित दिशा में, मतलब कोई निश्चित दिशा है में गतिमान, किसी निश्चित उस दिशा में गतिमान वस्तु की, मतलब वो कोई निश्चित दिशा है उसमें गतिमान वस्तु की अंतिम, मतलब अंतिम से तथा परम, मतलब शुरू से स्थितियों, मतलब जो स्थिति है के बीच की न्यूनतम दूरी को, कहने का मतलब है कोई निश्चित दिशा है, उसमें कोई गतिमान वस्तु है, उसके अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूसरा है आपका विस्थापन में, यह परिणाम तथा दिशा दोनों को व्यक्त करती है। जो आपका विस्थापन होता है उसमें परिणाम तथा दिशा दोनों को व्यक्त करते हैं, जबकि दूरी में केवल परिणाम को व्यक्त करते हैं, लेकिन विस्थापन में परिणाम तथा दिशा दोनों को व्यक्त करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। तीसरा है आपका, यह सदिश राशि है। कहने का मतलब है इसमें दिशा होता है, और अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, जबकि सदिश राशि में दिशा होता है। और चौथा, यह धनात्मक तथा ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। विस्थापन जो है आपका धनात्मक, प्लस या माइनस या शून्य, तीनों हो सकता है। अगला है आपका पांचवा है आपका,
यह वस्तु द्वारा, कहने का मतलब है यह वस्तु द्वारा तय किए गए, वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की पर निर्भर नहीं करता है। दूरी मार्ग पर, दूरी जो होता है वस्तु के तय की गई मार्ग के पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन वस्तु के द्वारा तय की गए मार्ग की नहीं निर्भर करता है, नहीं करता है। इसका मात्रक शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी का मात्रक शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता है। अगला आपका हेडिंग है एक समान गति तथा असमान गति। तो आइए देख लेते हैं। पहला आपका एक समान गति किसे कहते हैं। तो देखिएगा, एक समान गति, एक मतलब होता है एक, समान का मतलब होता है एकदम समान सीधा। देखिए गति का मतलब होता है इधर उधर चलना। जब कोई मतलब कोई गतिमान वस्तु, मतलब कोई गतिमान वस्तु है किसी निश्चित दिशा में, कहने का मतलब है कोई निश्चित दिशा में समान अंतराल में, मतलब समय के अंतराल में समान दूरियाँ, मतलब समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। कहने का मतलब है समय के अनुसार जो एक ही दिशा में चल रही है और समान दूरियां तय कर रही है, उसी को हम कहते हैं क्या, एक समान गति। जैसे में आपका हो जाएगा यदि कोई वाहन पहले घंटे में 50 किलोमीटर, मतलब कोई वाहन है, मतलब गाड़ी है, वो पहले घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 85 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में चले, उसकी गति समान गति होगी। कहने का मतलब है आप स्कूल से विद्यालय जा रहे हैं और विद्यालय से घर से स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से घर आ रहे हैं, तो ये सीधा रास्ते में जा रहे हैं जो शॉर्टकट रास्ता है, तो उसी को कहेंगे एक समान गति। और वही आप एक समान गति में नहीं होंगे कब, जब यहाँ घर से स्कूल जाएंगे पर उस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते जैसे मोड़ का रास्ता आएगा उससे आएंगे, तो ये समान गति नहीं कहलाएगी। और वही समान गति कहलाएगी जो सीधा सीधा आप जा रहे हैं या उसी गति में जा रहे हैं। जैसे 50 किलोमीटर आप गए स्कूल, तो 50 किलोमीटर उधर से भी आने में लगा, तो इसी को कहेंगे एक समान गति। जैसे देखिए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ये आपकी ये दूरी हो गई और यहाँ से समय है आपका, तो ये आप ये सीधा जा रहे हैं और सीधा इधर भी आ रहे हैं, तो ये समान गति कहलाएगी। ये भी समान गति कहलाएगी, मतलब ये सीधा जा रहा है, दूरी समान तय कर रहा है समय के अंतराल में, तो ये समान गति कहलाएगी। देखिए जैसे समान गति के ये उदाहरण है। अगला है आपका असमान गति। तो असमान गति किसे कहते हैं। अ का मतलब होता है नहीं और समान का, तो ये हो जाएगा नहीं समान। साधारण भाषा में समझे तो नहीं समान गति। तो देखिएगा ये क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु समान अंतराल में, मतलब कोई वस्तु है समय के अंतराल में भिन्न दूरी, मतलब अलग अलग दूरी तय करती है। कहने का मतलब है कि वो कभी 50 किलोमीटर चल रही है तो कभी 20 किलोमीटर चल रही है, तय कर रही है, तो उसकी गति को असमान गति
कहलाती है। कहने का मतलब यही है कि समान दूरी तय नहीं कर रही है, वो भिन्न भिन्न दूरी तय कर रही है। इसी को हम कहते हैं असमान गति। जैसे ये देख लीजिए, इधर से जा रहा है यहाँ पर, फिर इधर से टेढ़ा हो जा रहा है, फिर इधर टेढ़ा हो जा रहा है, इधर मुड़ जा रहा है और इधर मुड़ जा रहा है, तो ये असमान गति है। ये भी आपका असमान गति है, इधर मुड़ जा रहा है और समय के अंतराल में, जैसे इसका समय 5 किलोमीटर दूरी है, तो ये मान लीजिए 2 घंटे में पहुंचेगा। और इसका 2 किलोमीटर है, तो ये उससे भी कम दूरी में तय करेगा और ये भी कम दूरी में तय करेगा। मतलब ये इसका समान दूरी फिक्स नहीं है, इसीलिए इसका समय भी फिक्स नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं इस प्रकार की दूरी को असमान गति। आइए देख लेते हैं वेग, चाल तथा वेग। चाल किसे कहते हैं, ये देखते हैं, चाल तथा वेग। तो चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु, मतलब कोई वस्तु है, वस्तु द्वारा एकांक मतलब एक समय में समान अंतराल में, समय के अंतराल में चली गई, मतलब वो चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहलाती है। कहने का मतलब वो कोई वस्तु है, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को ही वस्तु का चाल कहते हैं। और चाल क्या होता है, यह अदिश राशि है, मतलब चाल अदिश राशि है। इसे u से प्रदर्शित करते हैं। चाल को किस से प्रदर्शित करते हैं, u से। अतः हम कह सकते हैं चाल बराबर u बराबर, मतलब चाल बराबर चली गई दूरी बटे समान अंतराल। इसको व्यक्त इसी तरह से किया जाता है। देखिएगा, आई प्रणाली कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, मतलब प्रधान जो होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एक संस्था है, उसमें चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसके अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड तथा किलो घंटा प्रति सेकंड भी होता है। ये देखते हैं वेग किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है एकांक समय में निश्चित दिशा में, कोई निश्चित दिशा है उसमें चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है किसी दिशा में जा रही है समय के एकांक समय में निश्चित दिशा में, तो उसी को उसके विस्थापन को ही वेग कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं हम, अथवा करके आप ये भी लिख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है एकांक समय अंतराल में, एक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। कहने का मतलब है कोई वस्तु है एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहलाता है। और यह सदिश राशि है। वेग क्या है, वेग सदिश राशि है। ये देख लेते हैं क्या, इसे वेग को W और ऊपर से इस तरह एरो यानी तीर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और वेग बराबर u बराबर होता है निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय। तो हम कह सकते हैं विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी समय के अंतराल में। आइए देखते हैं अगला क्या कह रहा है। आई प्रणाली में वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड ही है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो आपका है वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही है। इसका अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड तथा किलो घंटा है। हाँ, तो बच्चों आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर देंगे।